इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 अनिवार्य हिंदी व्याकरण। तो अनिवार्य हिंदी व्याकरण में कुछ कटौती की गई है, कुछ पाठ्यक्रम में कुछ कमी की गई है। तो आज का हमारा प्रकरण होगा अलंकार। पहले पाठ्यक्रम में जहां 8 अलंकार होते थे, अब पाठ्यक्रम में रखे हैं 4 अलंकार। तो वो 4 अलंकार कौन कौन से हैं देखिए, अनुप्रास, श्लेष, यमक और उपमा। जी हाँ, ये 4 अलंकार अब 12वीं के पाठ्यक्रम अनिवार्य हिंदी में रखे गए हैं। तो उन चारों अलंकारों का हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले परिभाषा कि अलंकार है क्या। अलंकार अलम प्लस कार 2 शब्दों से मिलकर के बना है। अलंकार है वो 2 शब्दों से मिलकर के बना है, अलम प्लस कार। तो अलम का अर्थ होता है अलंकृत या सुशोभित, कार का अर्थ होता है करने वाला। तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ, अलंकृत या सुशोभित करने वाला। अब अलंकार के भेद, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। तो शब्द इसके अलंकार के 3 भेद हो गए। शब्दालंकार जहाँ शब्दों के द्वारा काव्य में चमत्कार होता है, अर्थालंकार जहां अर्थ के द्वारा काव्य में चमत्कार आता है, और उभयालंकार जहां शब्द और अर्थ दोनों के द्वारा काव्य में चमत्कार आता है, वहां पर उभयालंकार होता है। तो ये हो गए अलंकारों के भेद। तो अब देखिए, अपना अलंकार है सबसे पहले अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार है क्या, परिभाषा जहां एक या अनेक वर्ण बार बार समीपता से आते हैं वह अनुप्रास अलंकार होता है। तो अनुप्रास की सबसे बड़ी पहचान है कि वर्ण बार बार आएंगे, वर्ण आएंगे शब्द में आकर के, तो वर्णों की आवृत्ति होती है, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। तो चारु चंद्र चंचल, इसमें च वर्ण की आवृत्ति होने का अनुप्रास अलंकार है। खेल रही थी जल थल में, तो खेल में लय, जल में लय, थल में लय, तो लय वर्ण की आवृत्ति होने से ये क्या है, अनुप्रास अलंकार है। अब अनुप्रास अलंकार के भेद, तो अनुप्रास अलंकार के भेद देखिए, छेकानुप्रास, वृत्यानुप्रास, सुरत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास और लाटानुप्रास। छेकानुप्रास में आवृत्ति एक बार होती है, छेकानुप्रास में आवृत्ति एक बार होती है, और वृत्तीनुप्रास में आवृत्ति बार बार होती है, 2 से अधिक बार होती है। और श्रुत्यानुप्रास में समान उच्चारण स्थान वाले वर्ण आते हैं, जैसे दंत्य शब्द आ गए, तथ है, धन है, लस है, तो इनमें से क्या है, इनकी आवृत्ति होगी। अंत्यानुप्रास से अंत में आवृत्ति होगी, जैसे तुकबंदी होती है वैसे अंत में आवृत्ति होगी, वो अंत्यानुप्रास होगा। और लाटानुप्रास। तो ये अनुप्रास के 5 भेद हुए। अब अपना अलंकार है पाठ्यक्रम में दूसरा श्लेष। तो श्लेष है वो श्लिष्ट धातु से बना है, जिसका अर्थ है चिपका हुआ या मिला हुआ। तो श्लेष का अर्थ क्या हुआ, चिपका हुआ या मिला हुआ। तो देखिए, जहां एक ही शब्द में अनेक अर्थ चिपके रहते हैं वहां श्लेष अलंकार होता है। बड़ी अजीब परिभाषा है, एक ही शब्द में कई अर्थ चिपके रहते हैं। तो श्लेष का अर्थ ही ये हुआ कि चिपका हुआ। तो एक शब्द में कई अर्थ चिपके हुए कैसे रहते हैं, तो देखिए उदाहरण, रहीमदास जी का प्रसिद्ध दोहा है, हमने सुना है, रहे मन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए ने उबरे मोती मानुष चुन। तो इस दोहे की दूसरी पंक्ति है, पानी गए न उबरे मोती मानुष चुन। तो पानी शब्द एक ही बार आया है, लेकिन मोती, मानुष और चून के अर्थ में प्रसंगानुसार इसके 3 अर्थ निकलते हैं, कई अर्थ निकलते हैं। तो इसमें क्या हुआ, एक ही शब्द के कई अर्थ चिपके रहते हैं, तो क्या हुआ, ये श्लेष अलंकार हुआ। तो देखिए, पानी गए न उबरे मोती मानुष चुन, मोती के लिए पानी चले जाने पर नहीं उबरता, यानी मोती की चमक फीकी पड़ जाती है। मनुष्य के लिए पानी नहीं, यानी इज्जत चली जाती है। और चून यानी जल, आटा है या चूना है, उसके लिए जल है ये पानी की, तो उसका कोई महत्व नहीं होता है। बिना पानी के चूने आटे का कोई महत्व नहीं है। तो पानी शब्द एक बार आया है और अर्थ इसके 3 हो गए, तीनों के प्रसंग अनुसार। तो क्या हुआ है, एक शब्द में कई अर्थ चिपके हुए हैं, तो क्या हुआ, ये पानी शब्द में श्लेष अलंकार है। दूसरा उदाहरण देखिए, सुबरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। तो सुवर्ण शब्द है वो एक ही शब्द है, लेकिन इसको कवि, व्यभिचारी और चोर के प्रसंग अनुसार अलग अलग निकले। कवि ढूंढता फिरता है सुवर्ण को, यानी अच्छे वर्णों को, कविता लिखने के लिए अच्छे शब्दों का चयन करता है। व्यभिचारी, सुवर्ण का अर्थ होता है सुंदर रंग ढूंढने के लिए फिरता रहता है। और चोर, सुवर्ण का अर्थ होता है यहाँ पर सोना, चोर के लिए क्या है, सोना। तो तीनों के प्रसंग अनुसार 3 अर्थ हो गए। सुवर्ण एक ही शब्द है, एक बार आया है, प्रसंग अनुसार अर्थ भिन्न भिन्न हो गए, तो क्या हुआ, ये सुवर्ण में श्लेष अलंकार हुआ। अब तीसरा है यमक। तीसरा अलंकार क्या है, यमक। तो यमक का अर्थ होता है 2 या जोड़ा। तो जहां पर एक ही शब्द 2 बार आएगा, यानी उनका जोड़ा बनेगा, लेकिन दोनों का अर्थ क्या होगा, अलग अलग होगा।
तो जहां पर एक ही शब्द दो बार आए और दोनों का अर्थ अलग अलग होता है, वहां पर क्या होता है, यमक अलंकार होता है। तो देखिए जहां एक ही शब्द दो बार आए लेकिन दोनों का अर्थ भिन्न भिन्न होता है, वहां यमक अलंकार होता है। देखिए बिहारी का प्रसिद्ध दोहा है, कनक कनक ते सोगुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बोराए जग वा पाए बोराय। तो कनक कनक ते सोगुनी मादकता अधिकाय, कनक कहते हैं सोने को और कनक कहते हैं धतूरे को। तो सोने में धतूरे से ज्यादा 100 गुना नशा होता है। कैसे? उसको धतूरे को तो खाने से जब बोरा जाता है, पागल हो जाता है, लेकिन सोने को तो हाथ में पाने से ही क्या हो जाता है, पागल हो जाता है। तो देखिए कनक कनक शब्द दो बार आया है, एक ही शब्द है कि दोनों बार इसका अर्थ क्या हुआ, पहले कनक का अर्थ है सोना, दूसरे का धतूरा। तो एक ही शब्द दो बार आए लेकिन दोनों बार अर्थ अलग अलग हुआ, तो इसमें कनक कनक में क्या है, ये यमक अलंकार है। इसी तरह से दूसरा उदाहरण देखिए, तो पेवारो उर्वशी सुन राधी के सुजान, तू मोहन के उर्वशी हुए उर्वशी समान। तो राधिका जी मान कर बैठते हैं कि उनको श्री कृष्ण नहीं चाहते हैं, लेकिन उनकी राधिका की सहेली उनको समझा रही है कि हे राधिके, तू तो मोहन के हृदय में बसी हुई है, उर्वशी हुई है, तू मोहन के उर्वशी हुए उर्वशी समान। और उर्वशी है वो स्वर्ग की अप्सरा के समान क्या है, तू उनके हृदय में बसी हुई है। तो देखिए, तो पेवारो उर्वशी सुन राधी के सुजान, तुम्हारे ऊपर कई उर्वशी है वो निछावर की जा सकती है, राधिके सुनो, तू मोहन के उर्वशी हृदय में बसी हुई है, हवे उर्वशी समान, उस स्वर्ग की उर्वशी अप्सरा के समान होकर के तू बसी है। तो पहली उर्वशी का अर्थ होता है हृदय में बसी हुई, उर प्लस बसी, उर्वशी है अप्सरा उर्वशी। तो उर्वशी शब्द के दो अर्थ हो गए, उर्वशी यानी हृदय में बसी हुई, उर्वशी यानी अप्सरा। तो दोनों एक ही शब्द के दो बार आया और दोनों बार अर्थ अलग अलग हुए, तो क्या हुआ, इसमें यमक अलंकार हुआ। अब चौथा अलंकार है उपमा। चौथा अलंकार कौन सा है, उपमा। उपमा शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर के बना है। उप का अर्थ होता है निकटता और मा का अर्थ है तुलना या मापना। तो जहां पर क्या होगा, उप प्लस मा से बना निकटता या तुलना। तो जब दो वस्तुओं में समान गुण धर्म के कारण तुलना की जाती है, वहां उपमा अलंकार होता है। दो वस्तुएं होंगी, दोनों में समान गुण धर्म के आधार पर क्या होगी, तुलना की जाएगी, तो वहां पर क्या होगा, उपमा अलंकार होगा। तो देखिए, पीपर पात सरिस मन डोला, पीपल के पत्ते के समान मन डोला है, इस वाक्य में उपमा अलंकार है। तो देखिए अब उपमा के अंग समझेंगे कैसे है। उपमा के चार अंग होते हैं, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और समान धर्म। तो सबसे पहले उपमेय क्या है, जिसका वर्णन किया जाए वो क्या होगा, उपमेय होगा। तो पीपर पात सरिस मन डोला, मन डोला है तो इसमें वर्णन किसका हो रहा है, मन का हो रहा है, तो मन क्या हो गया, उपमेय होगा, यानी जिसका वर्णन किया जाए, जिसकी तुलना की जा रही है, तो मन की तुलना की जा रही है। अब उपमान, जिससे उपमा दी जाए, किससे मन की तुलना है, वो पीपर के पत्ते से की गई है, तो प्रसिद्ध चीज होती है उपमान। तो यहाँ पर पीपर का पात है, पीपर पात वो उपमान है जिससे उपमान दी जा रही है। वाचक शब्द होते हैं सम, सा, सरिस, ज्यों, इस प्रकार के शब्द होंगे जो समानता बतलाने होते हैं, वाचक शब्द कहलाते हैं। तो पीपर पात सरिस शब्द आया गया, वो क्या हुआ, सरिस शब्द वाचक शब्द है। और समान धर्म होते हैं दोनों में, मन और पीपल के पत्ते में समानता क्या है, डोला शब्द है, दोनों डोल रहे हैं, तो डोला शब्द क्या हुआ, समान धर्म हुआ। तो ये चार अंग हो गए उपमा के। तो जहां पर उपमा के ये चारों अंग होते हैं उस उपमा को बोलते हैं पूर्ण उपमा, और इनमें से कोई अंग लुप्त होता है उसको बोलते हैं लुप्त उपमा। तो उपमा अलंकार के चार अंग हो गए और इन अंगों के आधार पर क्या हो गए, पूर्ण उपमा और लुप्त उपमा, दो उपमा के भेद हो गए। तो ये थे अपने अनिवार्य हिंदी में चार अलंकार। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।